हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 13.5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक गांव के बारे में बोला गया है। चलिए देखते हैं इसको। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी एक गांव में कितनी पॉपुलेशन है? 4000, यानी एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, जवान हो या बुजुर्ग हो। आगे क्या है, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। उन 4000 लोगों में से हर एक इंसान को पर डे कितने वाटर की जरूरत पड़ती है? 150 लीटर्स। इट हैज अ टैंक मेजरिंग, एक टैंक भी बना है गांव में क्यूबॉइड शेप में। उसकी डायमेंशन क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट देखते हैं। लेंथ है इसकी 20 मीटर L इक्वल टू, और ब्रेथ कितनी है? 15 मीटर एंड हाइट है 6 मीटर। करना क्या है इसमें? फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, यानी इस टैंक का, ये कौन सा टैंक है? उस गांव में बनाया गया है जिस गांव में 4000 लोग रहते हैं, और हर एक इंसान की वाटर का कंजप्शन कितना है? 150 लीटर्स। तो इस टैंक का पानी कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ डेज फाइंड करने जिसमें ये पानी खत्म हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टैंक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बनेगा। वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा? इस टैंक में कितना पानी स्टोर किया जा सकता है। तो लेंथ कितनी है? 20, और ब्रेथ है 15, और हाइट है 6। मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 15, 6 जा होते हैं 90, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1800 मीटर क्यूब। ये मीटर्स में आ गया। अगर हम इसको लीटर में चेंज करें तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 1 मीटर में कितने लीटर्स होते हैं? 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर्स में। इसके बाद देखते हैं कंजप्शन कितना है पर डे का, पर पर्सन का कितना है? वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे कितना दे रखा है? 150 लीटर्स। तो इस तरीके से अगर हम निकालें 4000 लोगों का कंजप्शन कितना हो जाएगा? वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पीपल्स पर डे, यानी एक दिन में वाटर का कितना कंजप्शन होगा? कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं, और एक पर्सन का कितना कंजप्शन है? 150। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 इंटू 150 लीटर्स। नाउ नंबर ऑफ डेज, हम ये कौन से डेज फाइंड कर रहे हैं? हम वो डेज फाइंड कर रहे हैं जिन डेज में ये टैंक खाली हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना स्टोरेज है? 1800,000, यानी 18 लाख लीटर्स। और पर डे का कंजप्शन कितना है उस गांव का? 4000 इंटू 150। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितनी जीरो है? 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचा? 180 अपॉन 4 इंटू 15। 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 45 टाइम्स, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, यानी कितने डेज आ जाएंगे? ओनली 3 डेज। उस टैंक का पानी ओनली 3 डे में खत्म हो जाएगा उस गांव में जिस गांव में 4000 लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाई 25 मीटर बाई 15 मीटर, यानी एक क्या है?
गोडाउन है जिसकी डायमेंशन क्या है, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना लेंगे। 40 मीटर इसकी लेंथ है, 25 मीटर इसकी ब्रेथ है और 15 मीटर इसकी हाइट है। ये एक गोडाउन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग। इसमें क्या दे रखा है, क्रेट्स और दे रखी है। क्रेट्स किसकी बनी हुई है, लकड़ी की, वुडन की, और उसकी डायमेंशंस क्या है, 1.5 मीटर इसकी लेंथ है और 1.25 मीटर ब्रेथ है और हाइट कितनी है, 0.5 मीटर। ये क्या है, क्रेट्स है। ये क्रेट की डायमेंशन दे रखी है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक गोडाउन है जिसकी डायमेंशन है 40, 25 और 15, और इस गोडाउन में वुडन की क्रेट्स रखी जा रही हैं। तो इस टाइप की कितनी क्रेट इसमें रखी जा सकती है ये हमें फाइंड करना है। और क्रेट की डायमेंशन क्या है, 1.5 मीटर लेंथ है, 1.25 मीटर ब्रेथ है और 0.5 मीटर हाइट है, यानी 0.5 मीटर इसकी हाइट है। तो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, इस गोडाउन का जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में ही ये क्रेट्स रखी जा सकती हैं। तो इस टाइप की कितनी क्रेट्स रखी जाएंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को 1 क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, यानी 1 क्रेट के वॉल्यूम से इस गोडाउन के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे। और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, L इंटू वी इंटू एच। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये एक क्यूबॉइड की शेप में है। तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन क्रेट का वॉल्यूम क्या बनेगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो देख लेते हैं कितनी डिजिट के बाद है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 4 जीरोस बढ़ा देंगे, या फिर हम 1 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे। अब देखेंगे किससे क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये कितना बचेगा, 15, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से 125 को 5 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हम इसको 8 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, और ये कितना बचा, 5। इस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2000 टाइम्स, क्या बचेगा, 8 इंटू 2000, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16,000। यानी उस गोडाउन में इस डायमेंशन की क्रेट कितनी रखी जा सकती है, 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड यानी ठोस, एकदम स्ट्रॉन्ग, क्या दे रखा है, क्यूब, जिसकी डायमेंशन कितनी है, यानी साइड 12 सेंटीमीटर है, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यानी उस सॉलिड क्यूब से स्मॉल क्यूब्स बनाए जा रहे हैं, कितने, 8, सेम वॉल्यूम के। ये सॉलिड क्यूब है जिसकी डायमेंशन कितनी है, यानी साइड A इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इससे छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं। एक छोटा सा क्यूब बना लेते हैं इस तरीके से। इस टाइप के कितने क्यूब बनाए जा रहे हैं, इसमें से 8 क्यूब्स। इसकी साइड को हम x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ब्रेथ भी x और हाइट भी x हो जाएंगे। अब करना क्या है इसमें, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इस नए क्यूब के जो 8 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं इसकी साइड क्या होगी।
तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे 8 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, यानी एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब अपॉन 8। क्या करेंगे, इस सॉलिड क्यूब के वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे सेम साइज के छोटे छोटे कितने क्यूब बनाए जा रहे हैं, 8 क्यूब, और उस क्यूब की हमें साइड फाइंड करनी है, तो इसलिए हम इसके वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, साइड क्यूब, इसकी साइड कितनी लेट की है x, तो ये x क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इसका वॉल्यूम कितना होगा a क्यूब अपॉन 8 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 12, तो लिखेंगे इसमें 12 इंटू 12 इंटू 12, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 12 का होल क्यूब अपॉन 8। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम। 2 से हम 4 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे और इसको 6 टाइम। इस 2 से हम इसको 6 टाइम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या लिख सकते हैं इसको 6 का क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, x क्यूब की। अगर हम क्यूब रूट लें दोनों साइड में तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो 8 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं उसकी साइड कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। सेकंड पॉइंट में हमें इस सॉलिड क्यूब और न्यू क्यूब की सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, रेशियो इज इक्वल टू सरफेस area of the solid cube upon surface area of 1 small cube। सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर अपॉन, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 6x स्क्वायर। 6 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे, क्या बचा a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं इसको a अपॉन x की होल पावर 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि a की पावर 2 है और x की पावर भी 2 है। a की वैल्यू कितनी है, पुट करेंगे इसमें 12 और x की वैल्यू कितनी आई थी 6 और इसका होल स्क्वायर। 6 से 6 को 1 टाइम और 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 टाइम, क्या बचा 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 1, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और इसे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा 4:1। तो इस तरीके से हम इनकी सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जो कितना आएगा 4:1। रिवर की गहराई कितनी है 3 मीटर और विड्थ कितनी दे रखी है 40 मीटर, और इसकी लेंथ तो गिवन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि रिवर कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, काफी बड़ी होती है। बट हमने यहाँ पर क्या लिखा है L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम इससे क्या पता करेंगे कि वाटर वन प्लेस टू अनदर प्लेस कितना फ्लो कर जाएगा, वो वाटर की लेंथ हो जाएगी फ्लो करने की। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी जो वाटर है उसके फ्लो करने की स्पीड दे रखी है, कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। और क्या है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। सी में इस रिवर के द्वारा 1 मिनट में कितना वाटर गिर जाएगा।
वो हमें फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो हमें एक तरीके से इसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है, किसका, रिवर का, और वो भी 1 मिनट में जब वाटर फ्लो कर रहा हो, और उसके फ्लो करने की रेट क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी SI यूनिट में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 टाइम्स, और ये क्या बन जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में वाटर कितना फ्लो करेगा ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी लेंथ, यानी कि वाटर 1 प्लेस टू अनदर प्लेस 1 मिनट में कितना फ्लो कर जाएगा। तो उसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। L इक्वल टू, लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से डिस्टेंस, यानी वाटर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। और डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास गिवन है और टाइम भी दे रखा है, इससे हम L फाइंड कर लेंगे। और स्पीड है कितनी, 5/9 इंटू टाइम कितना है, 60। स्पीड में हम 2 किलोमीटर पर आवर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इसको पहले SI में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर पर सेकंड में, उसके बाद ही वैल्यू पुट करेंगे। अदरवाइज हमें इस रिवर की हाइट और ब्रेथ को हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो टफ हो जाएगा। इसलिए हम सिंपली इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। 3 से हम इसको 20 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा 100/3 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉल इन सी इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना वाटर सी में गिर जाएगा, समुद्र में कितना वाटर चला जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे L इंटू V इंटू H, यानी क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेंथ हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 100/3, और ब्रेथ कितनी है 40, और इसकी गहराई कितनी है, यानी हाइट 3। तो 3 से हम इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा 4000 मीटर क्यूब। यानी 1 मिनट में उस रिवर से समुद्र में यानी सी में कितना वाटर गिर जाएगा, 4000 मीटर क्यूब।